Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. A particle moves along a circle of radius 20 upon pi meters with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is option A 40 meter per second square, option B 640 pi meter per second square, option C 160 pi meter per second square, and option D 40 pi meter per second square. So a particular problem based है on the angular motion of any object. तो यहाँ काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है एंगुलर मोशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं. जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें बताया गया है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो इसका एक सर्कुलर ट्रैक है इस पाथ का, इस पार्टिकल का, और इस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो गिवन है विच इज़ 20 अपॉन पाई मीटर्स. 20 अपॉन पाई मीटर्स की रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसका एक एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. सपोज इसको हम कहते हैं अल्फ़ा. ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इसने हमें दी है यहाँ पे वो दी है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन. सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड पे 80 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है स्पीड है. फिर आगे इसमें पूछ रहा है हमसे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा. तो यहाँ इक्वेशन हम यूज़ करेंगे. दैट इज़ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा s. या v की जगह ओमेगा भी हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे ओमेगा तब यूज़ किया जाता जब हम रेडियन पर सेकंड में बात कर रहे होते, जब हमारी यूनिट रेडियन पर सेकंड में होती. तो प्रेफरेबल ये है कि हम यहाँ पे v और u के टर्म्स में ही बात करें क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात की जा रही है. तो यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन और ये वैल्यू हमें गिवन है 80. सो 80 स्क्वायर, u है 0 क्योंकि इनिशियली 0 इनिशियल स्पीड से वो स्टार्ट हुआ है, प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा. अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है. s इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द 2 रिवॉल्यूशंस. 2 रिवॉल्यूशंस में उसने जो टोटल डिस्टेंस चली है वो हमारी s. और अगर हम सिंगल रेवोल्यूशन की बात करें तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होती है सरकमफरेंस के बराबर. तो 2 टाइम्स द सरकमफरेंस दैट मीन्स 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर. सो यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई इंटू आर. आर की वैल्यू गिवन है हमें 20 अपॉन पाई. ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो हमें यहाँ पे मिलेगा 80 इंटू 80 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 20. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इंटू अल्फ़ा. इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम. अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं. इस प्रॉब्लम में कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन टाइम एज x इक्वल्स टू a t to the power 3 plus b t to the power 2 plus beta t to the power 2 plus gamma t plus delta. The ratio of initial acceleration to its initial velocity depends option A only on alpha and gamma, option B only on beta and gamma, option C only on alpha and beta, and option D only on alpha. तो इस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट हमारे यूज़ होने जा रहे हैं वो है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ हमें टाइम के टर्म्स में तो हम करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और उसे निकालने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट यानी कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो x इक्वल्स टू a t टू द पावर 3, x इक्वल्स टू a t टू द पावर 3 प्लस या a की जगह अल्फ़ा है, अल्फ़ा t टू द पावर 3 प्लस बीटा t टू द पावर 2 प्लस गामा t प्लस डेल्टा. यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा डी एक्स v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी.
इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा t² प्लस 2 बीटा t प्लस गामा। तो ये हमारा v की वैल्यू आ गई। लेकिन क्योंकि हमसे रेशो पूछ रहा है इनिशियल इंस्टेंट के लिए, इट मीन्स दैट एट t इक्वल्स टू ज़ीरो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। सो वी हैव टू पुट t इक्वल्स टू ज़ीरो इन द अबव इक्वेशन। सो दिस बिकम्स 3 अल्फ़ा 0² प्लस 2 बीटा इंटू ज़ीरो प्लस गामा, सो विच इज़ इक्वल टू गामा। सो हम कह सकते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द फैक्टर गामा, केवल गामा पर डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, उसका डेरिवेटिव लेके। तो यहाँ से बल्कि v से ले सकते हैं हम, क्योंकि हम एक सिंगल डेरिवेटिव ले चुके हैं पहले। तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा t प्लस 2 टाइम्स t। So this is the value, this is 2 times beta, sorry, 2 times beta. So this is the expression of acceleration. अब हम यहाँ पे acceleration at t equals to 0 निकाल लेते हैं, at t equals to 0. So this becomes 2 बीटा, ये हमारा जाएगा 2 बीटा। हमसे यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशो। रेशो जो है वो इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का जो रेशो है वो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन कॉन्स्टेंट्स पर डिपेंड करता है। सो हमें a at t equals to 0 upon v at t equals to 0 ये निकालना है। So a at t equals to 0 is 2 बीटा and v at t equals to 0 is गामा। So हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो बराबर होगा 2 बीटा अपॉन गामा। तो ये केवल डिपेंड कर रहा है ऑन बीटा एंड गामा। सो हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।